गौरी कुंड माताजी मंदिर में नव कुंडात्मक चंडी महायज्ञ। यज्ञ वेदी में आहुति कर विश्व कल्याण की कामना। अजमेर के पास सराधना मकरेड़ा में मार्कंड ऋषि की तपोभूमि सिद्ध शक्तिपीठ गौरीकुंड माताजी मंदिर में नवदिवसीय नव कुंडात्मक चंडी महायज्ञ 10 मई से जारी है। मंगलवार को 36 जोड़ों ने यज्ञ में आहुतियां देकर विश्व शांति एवं जन कल्याण की कामना की। महंत परशुराम दास महाराज ने बताया कि 18 मई तक चलने वाले महायज्ञ में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु मां दुर्गा एवं चंडी महायज्ञ के दर्शन कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 8 बजे सर्वदेव अग्नि स्थापना एवं हवन कार्यक्रम होगा। दोपहर 12 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जारी है। सांवरिया सेठ मंदिर के महंत शत्रुघ्न दास महाराज श्रद्धालुओं को कथा श्रवण करा रहे हैं। 17 मई को दुर्गा पूजन विशेष हवन एवं भागवत कथा विश्राम होगा। 18 मई को महायज्ञ पूर्णाहुति संत सम्मान एवं महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मकरेड़ा सरपंच हनुमान वैष्णव, सराधना सरपंच हरिकिशन जाट, मकरेड़ा पूर्व सरपंच शिवराज चौधरी, राजन, रामस्वरूप पड़ौदा, रितकरण खरवड़, मुकेश डुकिया, किशन कटारिया और ग्रामीण अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए कार्यक्रम को लेकर हमने संत एवं आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों से बात की। धार्मिक स्थल गौरीकुंड माता वह धार्मिक स्थल है जहाँ पर अजमेर की विशेष आस्था जुड़ी हुई है। साथ ही गौरीकुंड माता के आसपास के जो गांव हैं वहाँ की कुल देवी गौरीकुंड माता मानी जाती है। गौरीकुंड माता का जो मंदिर है ये सराधा और मकरेड़ा के बीच गढ़ी धर्मों में पहाड़ी पर स्थित है। गौरीकुंड माता का एक विशेष महत्व है। यहाँ पर लोग शिव पार्वती के रूप में इन्हें पूजते हैं। गौरीकुंड माता पे यहाँ निरंतर लगातार धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। ऐसा ही एक आयोजन हाल ही में यहाँ चल रहा है। हम जानना चाहेंगे कि गौरीकुंड माता के स्थान पर जो यहाँ पर धार्मिक आयोजन चल रहा है वह क्या है, कब से कब तक चलेगा। वेपात में सराधना ग्राम पंचायत के जो सरपंच है श्री किशन जाट मौजूद है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये कब से आयोजन हुआ है और जो गौरीकुंड माता है यहाँ का क्या महत्व है, दोनों के बारे में बताएं। 10 मई 2026 से 18 मई 2026 तक चलेगा और ये आयोजन यहाँ हमारे पुजारी जी ने हमारे बात रखी। यहाँ तो हमारे यहाँ आसपास के 35-40 गांव लगते हैं। सारे ग्रामवासियों ने मीटिंग करके कमेटी बना के आयोजन का मुहूर्त कटा के फिर 10 मई से 18 मई तक ये आयोजन चालू है। और यहाँ हमारे गौरीकुंड माया का बहुत एक्शन है। हमारे नादारी प्रधानों से कहते थे कि संत ने यहाँ तपस्या तपी और यहाँ की मान्यता है। यहाँ हमारी माता जी के आसपास के हमारे 40 गाँव में मान्यता है। हमारे पूर्व ने भी कहते हमने भी देखे कि हमारी माता जी की ये आस्था है कि हमारे यहाँ पर आसपास में कभी हमारी मारवाड़ी भाषा में घड़े बोलते हैं जैसे ओले वो ओले यहाँ कभी गिरते नहीं है, फसलों की कहीं नुकसान नहीं होते हैं। और यहाँ पर हमारे एक संत हुआ करते मरखंड जी वो तो कोई भी रूप धारण कर लेते शेर कुछ भी रंग तो हमारे दादाजी ने बोलते हैं कि जब मकरेड़ा स्टेशन से रवाना होते हैं तो कोई भी चीज पर करके श्रावणी की जाता है से पहले और यहाँ से कुंभ में भरते तो पुष्कर पंच कुंभ में जाने के जैसे संत की यहाँ ये है काफी है। इस गौरीकुंड माया की बहुत 40 गाँव में आस्था है। देखिए गौरीकुंड माता का जो मंदिर है ये कहा जाता है कि मार्कंडी ऋषि जो है उनकी एक तपस्या थी और यहाँ पर जो कुंड है कुंड के बारे में सर ने बताया। कुंड की महिमा के बारे में जानते हैं। सर आपका नाम बताएंगे तो राम यहाँ बताते हैं कि कुंड है उस कुंड की क्या महिमा, कुंड कितना पवित्र है। तो कहते हैं कि कुंड का जो पानी है ये अमृत के समान है। गंगा है, गंगा क्या ये कुंड कभी सूखा है आज तक? इसका क्या सूखा कर दीजिए तो नीचे चलेंगे।
देखिए, ये बता रहा है कि जो यहाँ पर कुंड है, ये कुंड गंगा के जल के समान यहाँ पर पवित्र है, और कुंड को गंगा जल के समान ही है यहाँ पर मानते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। कितना भी गंभीर अकाल को ना पड़ा हो, लेकिन ये कुंड कभी सूखा नहीं है। हाँ, पानी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कभी कुंड जो है ये सूखा नहीं है। यहाँ पर जो धार्मिक आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन में काफी जो कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बताओ किस प्रकार की यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? धन से सेवा देता है। कितने लोग यहाँ पर आते हैं? अनुमान आप कहाँ से? अच्छा, मकरेड़ा से आप हैं। देखिए, आप देखेंगे सराधा मकरेड़ा से आसपास के जो गांव है, यहाँ पर लोग यहाँ है, ये लोग जो यहाँ पहुंच रहे हैं, कैसी यात्रा है और यहाँ पे क्या क्या आयोजन हो रहा है, इस पर हमें बताएं। बहुत बड़ी खेल चल रहा है। एक ये बात अनिश गांव की जो पब्लिक है, उसके अलावा जो बहुत से पब्लिक आ रही है, पब्लिक आने के लिए सारी जगह पब्लिक आ रही है, उनकी व्यवस्था आपको देगी कभी हमारी तरफ से कभी बोलिए। देखिए, जो यहाँ पर नौकुंडी यज्ञ जो चल रहा है, इसके साथ में यहाँ पर कुछ भगवत कथा का भी शायद आयोजन हो रहा है। ये बताइए कि जो ये आयोजन हो रहा है, यहाँ पर से पब्लिक आ रही है, तो उनके लिए यहाँ पर भोजन प्रसाद वगैरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ जो भी युवक से आते हैं भगत हैं, उनके लिए हमेशा प्रसाद की व्यवस्था रखते हैं। सुबह है ना 8 बजे से शाम को 8 बजे तक भंडारा चलता रहता है। और यहाँ पर रोज करीब 1500 से 2000 अब अभी पढ़ने आ रहे हैं। और 18 तारीख को जब ये समापन हो गया, उस दिन अल्लाह ने 5 हुए और यहाँ कुछ विद्यालय आ रहे हैं। जैसे हमारे श्रावणा से रोड आ रही है, हमारे स्थानीय विधायक राजस्थान सरकार बनाई 1.5 करोड़ से, और बाकी बच्चे उनके लिए बनाने के लिए जल्दी बनाने के लिए उनको कहीं। ठीक है, ये जो आयोजन चल रहा है, मेरे पास में सत्संग हो रहा है। आप कहाँ से रहता हैं? नाम बताएं सर अपना। आनंदी लाल शर्मा। आनंदी लाल जी शर्मा, आप मेरे को बताएं कि यहाँ जो आयोजन हो रहा है, किस प्रकार का आयोजन, आयोजन के बारे में कुछ बताएं कि किस प्रकार का आयोजन है यहाँ पर? धार्मिक भगवत कथा वगैरह चलती है। यहाँ पर जो बताया है कि जो संत महात्मा आ रहे हैं, यहाँ पर जो कौन कौन से संत हैं जो यहाँ कर रहे हैं, उसके बारे में बता सकते हैं? हमारे परसराम के संत हैं, और यहाँ पे और भी संत आ रहे हैं। शत्रुघ्न जी हैं लोग हमारे यहाँ सावरिया सेठ के बाद, वो हमारे इधर वो कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ बताया सब ने, और यहाँ पर जो प्राचीन सावरिया सेठ मंदिर है, देरा के बीच में एक मंदिर है, वहाँ के जो महाराज गंजी वो यहाँ पर प्रतिदिन भगवत कथा का आयोजन कर यहाँ पर धर्म लाभ लोगों को वितरित कर रहे हैं। और आसपास के जो 40 गांव के महिला और पुरुष है, वो यहाँ पहुंचकर यहाँ पर धार्मिक लाभ उठा रहे हैं। यहाँ आने वाले जो भक्तगण हैं, उन भक्तगण के लिए यहाँ पर न केवल यहाँ पर धर्म आयोजन के साथ साथ, माता के के साथ साथ भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी यहाँ पर जो संचालक मंडल है उसके द्वारा यहाँ की गई है। मकरेड़ा साधना सहित आसपास के जो युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग यहाँ पर कमेटी के माध्यम से यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु है, उन श्रद्धालुओं की यहाँ पर सेवा भाव में जुटे हुए हैं। प्रत्येक आईडी कार्ड बने हुए हैं, आईडी कार्ड के माध्यम से यहाँ पर जो आने वाले भक्त हैं, उन भक्तों के लिए यहाँ पर हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, आप जो बताएं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, पानी की जल की चावल जो है, किस प्रकार की आप सेवाएं कर रहे हैं? बोले हाँ, सेवाएं किस प्रकार की आप सेवाएं दे सकते हैं? तो सर देखो, नीचे पानी वानी का प्रबंध कर रखा है, और जिस जानवरों के वहाँ पानी की थैली वैली बना दी है, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, नियमित पानी देने की व्यवस्था आए उनके लिए आदमी लगा के सब व्यवस्था करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो आ रहे हैं इनके जो भोजन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था दोनों टाइम अलग अलग प्रकार से खाना बनता है, और सभी भाई मंडल जो अपने पूरी व्यवस्था मतलब नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं, और किसी भी प्रकार की किसी भी आदमी को कोई कमी महसूस नहीं होने दे रहे, पूरी तत्पर खड़े हैं और सभी सेवा कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पर पूरी पवित्रता के साथ यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसका आयोजन हो रहा है। नवपटी चंडी महायज्ञ के साथ साथ यहाँ पर जो 36 यहाँ पर यज्ञ विधि बनाई गई है। 36 यज्ञ वेदिया में 36 जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं जो यहाँ पर निरंतर यज्ञ करते हैं। और यज्ञ के साथ साथ यहाँ पर जो भगवत कथा का जो आयोजन यहाँ किया जा रहा है, छत्रपति महाराज जो है सामने सिट मंदिर के, वो यहाँ प्रतिदिन भगवत का वाचन यहाँ करते हैं और श्रद्धालु बड़े ही आशा और प्रेम के साथ यहाँ पर रहते हैं। इस प्रकार से लग रहा है यज्ञ विधि में बनाई गई है। कितने जोड़े यहाँ पर यज्ञ विधि में बैठे हो रही है? आयोजन कब से कब तक चलेगा? लोग लोग घूमने और अपने 36 जोड़े डेली करके। अच्छा, यहाँ पर जो श्रद्धालु घूमने से आ रहे हैं, इन श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था होगी? भोजन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ट्रेन की व्यवस्था है, सारी चीज की व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ पर जो नवचंडी की पूजा इनके साथ साथ यहाँ पर देखिए दिन में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर भगवत कथा का आयोजन होता है। साथ ही यहाँ पर जो यज्ञशाला है, उस यज्ञशाला में नवचंडी यज्ञ का जो है कार्यक्रम जोड़ियाँ किया जाता है। 36 जोड़े यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ की आहुति यहाँ का जो स्तर धार्मिक आस्था से उमड़ पड़ता है। यहाँ आने वाले इनके लिए भोजन प्रसादी रात्रि में विश्राम करने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मैं विजय पाराशर गोरीकुंड पंकज। अजमेर का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गौरीकुंड माता। गौरीकुंड माता जो स्थल है यह सराधना और डोडियाना के मध्य घने जंगल में पहाड़ियों पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की। यह स्थल धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से माना जाता है। हाल ही में यहाँ पर धार्मिक आयोजन हो रहा है। यह जानने के लिए हम यहाँ बात करते हैं डोडियाना और दादरा के मध्य सामरसेट मंदिर के महंत शत्रुघ्न महाराज से। महाराज, यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है यह आयोजन कब से कब तक है और क्या क्या आयोजन यहाँ किया जा रहा है? जय श्री राम, जय गौरी माता की, यज्ञ नारायण भगवान की जय, गौरी माता की जय। ये परम सिद्ध स्थल है। अरावली पर्वत मालाओं के मध्य में सिद्ध शक्तिपीठ गौरी माता का ये दिव्य स्थान, दिव्य शक्तिपीठ है। इस स्थान पर मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की और उन्हीं को माता जी ने यहाँ पर इस पहाड़ को फाड़ करके यहाँ माता जी प्रकट हुई और मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर मार्कंडेय पुराण का लेखन भी किया। ऐसा सभी संतों के द्वारा हम सुनते हैं। और इस स्थल पर दिव्य
चंडी नव दुर्गा नव चंडी महायज्ञ 9 दिवसीय आयोजन यहाँ पर हो रहा है और समस्त भक्तजन, आसपास के समस्त ग्रामवासी, संपूर्ण अजमेर जिले के और भी अन्य जगह से सभी भक्तजन, संतजन आकर के इस दिव्य यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं और भक्तजन इसका दर्शन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम दिनांक 10 से 18 मई तक 18 मई को यहाँ की यज्ञ की पूर्णावति है और इसी दिव्य महायज्ञ के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का भी दिव्य आयोजन हो रहा है, जो प्रातः 11 बजे से सायं 3-4 बजे तक होता है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी से विशेष आग्रह है कि आप सभी आकर के यज्ञ भगवान का दर्शन करें, मातेश्वरी का दर्शन करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से समस्त कल्मशों का नाश होता है। जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का विनाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। इसके श्रवण से मन निर्मल होता है और सभी भक्तों को यदि सामर्थ्य है तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए, करवाना चाहिए और यदि सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम जहाँ पर आयोजन हो रहा है वहाँ जाकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। तो कथा श्रवण करने से भी अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी आकर के यज्ञ भगवान का दर्शन करें और श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण करें, माता जी का दर्शन करें। ये आयोजन सभी आसपास के समस्त ग्रामवासी, मकरेड़ा, शराधना, डोडियाना, भामता आदि सभी ग्राम और यहाँ पर जो है माता जी के 12-40 गांव जो लगते हैं वो, और सभी अजमेर क्षेत्र के, ब्यावर क्षेत्र के और भी अन्य जगह से इस स्थल पर सभी भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आवें और यज्ञ में भाग लेवें और यज्ञ भगवान का दर्शन करें, पुण्य फल प्राप्त करें। जय श्री राम। देखिए, ये महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर जो भगवत कथा का आयोजन और यज्ञ का जो आयोजन हो रहा है, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, यज्ञ के दर्शन कर रहे हैं, भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। मेरे पास में मकरेड़ा का जो सरपंच है हनुमान वैष्णव यहाँ मौजूद है। हनुमान जी, यहाँ पर जो धार्मिक आयोजन हो रहा है इसमें किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है? व्यवस्था पूरे मंदिर समिति की तरफ से, यज्ञ समिति की तरफ से पूरी व्यवस्था है, छाँव की, ठंडे पानी की और कथा स्थल पे भी छाया, पानी, टेंट वगैरह की सारी व्यवस्था है। भोजन प्रसादी की सुबह 9 बजे से लेकर आप रात तक जो भी श्रद्धालु आता है वो भोजन प्रसादी लेके जाता है। माता जी, गौरी माता के दर्शन करके और उनको लाने ले जाने के लिए भी हमने कुछ व्यवस्था कर रखी है। जैसे कोई बुजुर्ग या व्यक्ति है तो उनको हम हेल्प करते हैं नीचे से ऊपर लाने के लिए, गाड़ी वाड़ी की भी व्यवस्था है और माता जी का पूरा आशीर्वाद है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, आसपास अजमेर ज़िले के सभी बंधुओं से कि आप आकर माता जी का एक बार दर्शन करें, श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें और जो यज्ञ हो रहा है उसमें भी आप बढ़ चढ़ के भाग लें। और हमारे गुरुजी परशुराम दास जी, शत्रुघ्न दास जी और महाराज जी पुष्कर मंदिर से नरसिंह दास जी पिचोलिया से, ऐसी महान मूर्तियां का हमें आशीर्वाद मिल रहा है और हमें पूरा यकीन है कि ये हमारा यज्ञ बिल्कुल सफल होगा। ये सब गौरी मैया के आशीर्वाद से सफल होगा। आप सभी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। देखिए, सरपंच ने बताया कि जो ये यज्ञ यहाँ प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पर न केवल यहाँ पर गौरीकुंड माता के जो महंत है परशुराम दास महाराज, बल्कि यहाँ पर जो भगवत का वाचन कर रहे हैं ये समरसेठ मंदिर के महाराज शत्रुघ्न दास जी तथा पिचोलिया के नरसिंह दास जी महाराज जो हैं यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। काशीदास जी महाराज यहाँ पर हैं। महाराज, आप बताएं कि ऐसे आयोजन क्या अभी होने चाहिए, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में ऐसे आयोजनों का क्या महत्व है? हाँ, ये तो होना ही चाहिए। वो तो पूरे राजस्थान में चल रहा है अभी यज्ञ वगैरह। अभी हमारे महाराज जी अभी आश्विन के अंदर बहुत भारी यज्ञ करके आए और हमारे गुरु महाराज तो यज्ञ सम्राट था,
तो उनकी हम शिष्य है, उनकी द्वारा और उनकी कृपा से हम लोग सब एक हरदम होते रहती है और होना भी चाहिए। ये हमारा हिंदू परंपरा है। देखिए, कलयुग के अंदर जो पाप है, उन पापों के नाश के लिए धार्मिक श्रवण आवश्यक है। ऐसे में ऐसा आयोजन निश्चित ही सराहनीय है। मेरे पास में जो गौरीकुंड माता के जो महंत है परशुराम महाराज, ये मौजूद है। सर, गौरीकुंड जो माता है, यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं? गौरीकुंड माता जी तीर्थराज पुष्कर में हटे है। एक तो एक उत्तराखंड में है केदारनाथ। तो गौरी मैया तो अपना प्रगट उठार जल कुंड साथ में ये जल की महिमा भारी है। माता जी की जोत चल है। देखिए, गौरीकुंड माता जो स्थल है, यहाँ पर जो है क्षेत्र है, यहाँ कालका माता और गौरीकुंड माता, ये दो माता जी का यहाँ पर विशेष स्थान यहाँ महत्व माना जाता है। गौरीकुंड जो माता है, यहाँ पर जो कुंड है, उस कुंड को यहाँ गंगा के जल के समान यहाँ पर माना जाता है। लोग उसे अमृत के समान मानते हुए यहाँ पर उसको ग्रहण करते हैं। यहाँ पर जो आयोजन किया जा रहा है भगवत कथा और यज्ञ का, यहाँ आने के लिए महाराज ने अनुरोध किया है कि सभी आएं और धर्म लाभ यहाँ कमाएं। मैं विजय पाराशर, गौरीकुंड से। माता में एक यहाँ पर प्रसिद्ध संत रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ एक संत की चर्चा काफ़ी है कि वो संत काफ़ी यहाँ पर अलौकिक संत यहाँ निवास करते थे। कौन थे और क्या महिमा थी? जी, वो श्री श्री 1008 श्री महंत श्री वनखंडी ऋषि जी महाराज थे और बहुत ही तपस्वी संत थे। और उनका इस क्षेत्र में और बाहर भी संत समाज में, भक्त समाज में बहुत नाम है और बहुत तपस्वी थे और आयुर्वेद के बहुत ही जानकार थे। आयुर्वेद के अंदर इस पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर बहुत सी औषधियाँ उन्होंने लगाई थी और जो भी कोई बीमार भक्त आता था वो औषधि लेते और उसे देते, वो तुरंत ठीक होते। उनकी बहुत महिमा है और उन्होंने यहाँ पर बहुत तपस्या की। इस स्थान का भी बहुत जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया और यहाँ पर बहुत वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और वो हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी श्री श्री 1008 श्री महंत श्री वनखंडी ऋषि जी महाराज और उनके कृपा पात्र रहे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महंत श्री बालकदास जी महाराज। उन्हीं के कृपा पात्र शिष्य हम। हमारा नाम शत्रुघ्न दास है। श्री सावरिया सेठ मंदिर पर हम महंत है, वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो महंत हैं परशुराम दास जी हमारे गुरु भाई हैं, एक कसीदास जी भी हमारे गुरु भाई है, बिचौलिया में महंत हैं। और हमारे एक बड़े गुरु भाई हैं अवध बिहारी दास जी, वो कालावड़ में महंत है, वहाँ पर स्थान की व्यवस्था देखते हैं। सभी संत और भक्त सभी स्थानों की देखरेख कर रहे हैं और गुरुदेव भगवान का और माता जी का खूब आशीर्वाद है, सभी भक्तों के ऊपर खूब बना रहे। और माँ गौरी सेवा समिति महायज्ञ कमेटी ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। यज्ञ कमेटी महायज्ञ समिति के द्वारा बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। तो आप सभी भक्तों से बहुत अधिक अनुरोध है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और यज्ञ नारायण भगवान में दर्शन करके परिक्रमा लगा करके अपने जीवन को धन्य जय श्री